Hi everyone, welcome back to my channel Pronali's World. First of all, happy Diwali to everyone and thank you so much for पेशेंस रखने के लिए, इतना वेट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट प्रैक्टिस लेकर आई हूँ एंड जो टॉपिक है, जो किस प्रैक्टिस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूँ। इट्स रिलेटेड टू मैजिक। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई मैजिक करने वाले हैं या फिर मैं आपको मैजिक सिखाने वाली हूँ, बट हम अपने जो गोल्स होते हैं, छोटे छोटे अचीवमेंट्स होते हैं, उसको फुलफ़िल करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए क्या प्रैक्टिस इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जिससे कि वो इजीली इम्प्लीमेंट हो जाए और जो भी एफर्ट्स लगे, जो भी हार्डवर्क हो, उसका हमें थोड़ा लेस एहसास हो, लेस फील हो, कि उससे हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो। ऐसे मैं एक प्रैक्टिस लेकर आई हूँ आज आपके लिए। लेट मी जस्ट स्टार्ट अबाउट दिस प्रैक्टिस। पहले तो अगर आपने मेरी पिछले 2 वीडियो को रेफ़र नहीं किया, दैन मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, तो आप उसको एक बार रेफ़र कीजिएगा कि आप ये जो प्रैक्टिस है वो तभी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तभी ऐड कर पाएंगे जब मैंने जो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप कोई मेडिटेशन स्टार्ट कर लिया या फिर कोई आप ध्यान लगाना स्टार्ट कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी एनर्जीज़ के साथ, अपनी वाइब्स के साथ कनेक्ट कर पाए, कनेक्ट विथ योर सेल्फ, कनेक्ट विथ योर एनर्जीज, कनेक्ट विथ योर वाइब्स। अगर आप वो कर सकते हो, देन आफ्टर ये जो सारी प्रैक्टिस है वो 1 बाय 1 आप ऐड कर सकते हो, इसका रिजल्ट्स भी आपको मिलेगा। अगर आप इनिशिएटिव वाला जो बेसिक स्टेप्स है, अगर वो आप ऐड नहीं कर पाओगे तो ये जो प्रैक्टिस है वो इतनी वर्थ नहीं होगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे ऐड कर दूँगी, वो आप एक बार रेफर बिल्कुल करेगा। लेट मी जस्ट स्टार्ट कि पहले तो जो भी हमारे गोल्स होते हैं, जैसे कि अभी ईयर एंड होने वाला है, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी टू डू लिस्ट बनाई होगी, जो उन्होंने ऐसा सोचा होगा मुझे ये ईयर में फिनिश करने हैं, एंड कुछ कुछ फिनिश हो गए होंगे, कुछ कुछ अभी बाकी होंगे, और मे बी सब ट्राई भी करूँगी उसको फिनिश करने के लिए काउंटडाउन के साथ। बट अगर फिनिश ना हो, अगर कोई काउंटडाउन हमने ऐड कर दिया है, उस काउंटडाउन में वो फिनिश ना हो, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, कि हमें ये फिनिश करना है, ये गोल फिनिश करना है, ये टास्क फिनिश करना है, रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू फैमिली, बट ये हो नहीं रहा, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो वो फ्रस्ट्रेट होने की बजाय हम ये प्रैक्टिस के जो स्टेप्स है उसको फॉलो कर सकते हैं, कि जिससे कि हम अपने गोल भी फिनिश कर पाए, हमारे गोल्स भी अचीव कर पाए। और ये जो प्रैक्टिस है, अगर वो सारे गोल्स अचीव करने में आप ऐड करोगे, तो सारे गोल्स आप अचीव कर पाओगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, करियर रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड। एंड वो जो फ्रस्ट्रेट वाला स्टेज है वो इतना नहीं आएगा आपकी लाइफ में, इतना आएगा तो फिर इतना इफेक्टिव नहीं होगा, बिकॉज आपको एक ट्रस्ट अपने आप पर बिल्ड हो जाएगा कि ओके कोई बात नहीं, मैं एक बार फेल हो गया, बट मुझे पता है कि मुझे कौन से स्टेप्स ऐड करने हैं, कौन सी प्रैक्टिस ऐड करनी है, और जो स्टेप्स ऑलरेडी मैंने ऐड किए हैं मुझे उस पर दोबारा से काम करना है पावरफुल के साथ। मेरा जो काम नहीं बना है, मेरे जो गोल्स अचीव नहीं हुए हैं, वो अचीव श्योर हो जाएंगे। ठीक है। सो ऐसे ही मैं प्रैक्टिस लेकर आई हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस कि पहले तो जैसे कि हमारे बहुत सारे गोल्स होंगे इस लाइफ के, इस ईयर में फिनिश करने के लिए। उसमें से आप टॉप मोस्ट गोल जो है उसको पिक कीजिए। करियर रिलेटेड भी हो सकता है या फिर फैमिली रिलेटेड भी हो सकता है, बिकॉज कि हमारे जो सारे गोल्स होते हैं ना, उसमें हमें ये शॉर्ट लिस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो हमारे माइंड में क्लियर हो कि हम उस गोल को कितना इम्पोर्टेंट देते हैं, वो हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रखता है, उसका उसका उसके फिनिश होने पर क्या नीड है जो अचीव होगी। वो जो नीड है वो बहुत ही रिलेटेड टू आवर हैप्पीनेस एंड रिलेटेड टू अदर हैप्पीनेस होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में एक बार क्लियर होगी अगर आप अपने गोल्स को शॉर्ट लिस्ट करेंगे देन। ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने फैमिली रिलेटेड या फिर करियर रिलेटेड गोल्स में से टॉप मोस्ट एक गोल जो है, एक टास्क है, उसको पिक कीजिए। ठीक है। उस पर काम कीजिए। कैसे काम करना है, जैसे कि अगर आप दिन में स्टार्टिंग के साथ
आप मेडिटेशन कर रहे हो या फिर ध्यान लगा रहे हो 5 या 10 मिनट का, तो उस ध्यान लगाने या उस मेडिटेशन के बाद आपको जो आपने गोल डिसाइड किया है कि जो आपको करना है, अचीव करना है इस ईयर के एंड तक या फिर कभी भी, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आपने बहुत सारा हार्डवर्क कर लिया है, बहुत सारे जो भी स्टेप्स है वो फॉलो करिए, पर फिर भी वो अभी नहीं अचीव हो रहा है, उसको अभी टाइम लग रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो जब भी आप मेडिटेशन या ध्यान लगाना फिनिश करिए, देन आफ्टर जस्ट रिमाइंड दैट पर्टिकुलर गोल और टास्क कि मुझे ये फिनिश करना है, ठीक है। और इसको फिनिश करने में जो भी पाथ मुझे मिलेगा, जो भी मुझे हर्डल्स आएगी, जो भी स्ट्रगल्स होगा, उस पर मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। बट ये गोल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, आप उस गोल को क्यों इम्पोर्टेंट देते हो, वो भी आपको उस टाइम पे थिंक करना है। कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स है जिसकी वजह से आप उसको इतना इम्पोर्टेंट देते हो फिनिश करने के लिए, ठीक है। ये भी आपको उस टाइम पे ही एक्सप्लेन करना है अपने आप से ही, जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, जब आप ध्यान लगा रहे हो उसके बाद, ठीक है। बिकॉज उस सिचुएशन में आप अपने साथ कनेक्टेड हो, अपनी वाइब्स के साथ कनेक्टेड हो, अपनी एनर्जीज के साथ कनेक्टेड हो। सो आपको खुद को ही एक्सप्लेन करना है कि वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और उस अगर वो फिनिश होगा तो क्या क्या चीज़ें जो है वो बदलेगी या फिर क्या इफ़ेक्ट होगा, ओके। देन आफ्टर आपको अलाउ करना है अपने आप को कि जो भी हर्डल्स आएगी, जो भी स्ट्रगल आएगी, उस पर आप काम करने के लिए रेडी हो, आप अपने आप को अलाउ कर रहे हो, ठीक है। जितना आप अपने आप को एवरीडे अलाउ करोगे उस गोल को या रिमाइंड करके, उस गोल के जो पॉइंट्स हैं वो आप क्यों फिनिश करना चाहते हो उस पॉइंट को रिमाइंड करके, उतना आप अपने आप को उस गोल के नियर बाय लेकर जाओगे, ठीक है। हर्डल्स आएगी एवरीडे, अगर आप आज ये प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो आज आपको 1% कोई पाथ मिलेगा, आप उसको फिनिश भी कर दोगे, आप उसको उस पर स्टार्ट भी कर दोगे काम करना, उस पर कुछ हर्डल्स भी आएगी, स्ट्रगल भी आएगी, बट वो इजी वे में हो जाएगा, बिकॉज यू आर अलाउइंग योर सेल्फ इन टू दिस पाथ, ठीक है। सो जस्ट लेट मी फोकस बैक टू द प्रैक्टिस। आपको अलाउ करना है कि उसमें जो भी हर्डल्स आएगी, उसमें जो भी स्ट्रगल्स आएगी, आई एम अलाउइंग टू डू दिस ऑल द स्ट्रगल्स, ऑल द हर्डल्स, बट मुझे ये फिनिश करना है बिकॉज ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उस गोल को अचीव करने की जो प्रोसेस है, उसमें इफ़ मेरा जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो गया नेगेटिव वे में, देन प्लीज़ मुझे ड्रैग कर देना वापस पॉजिटिव वे में, वापस करेक्ट वे में। ये आपको प्रे भी करना है और अपने आप से भी कहना है। ऐसा नहीं है कि आप डाइवर्ट या फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी, बहुत सारे लोग होते हैं, बट अगर मैं 1% भी डिस्ट्रैक्ट हो गया, डाइवर्ट हो गया कोई भी नेगेटिव वे में, देन आप मुझे ड्रैग करके वापस से पॉजिटिव वे में और बैक टू द ट्रैक लाने में मुझे हेल्प कीजिएगा, और मैं खुद की हेल्प करूँगा अपने पॉइंट पे वापस आने के लिए, अपने ट्रैक पे वापस आने के लिए, ओके। इतना आपको इतना आपको अपने आप को रिमाइंड कराना है, इतना आपको आप प्रे करना है, जो भी आप कह लो, इतनी इतनी चीज़ें आपको बोलनी है। एंड देन आफ्टर, अगर आज उस गोल को अचीव करने में 1% भी पाथ मिला, देन आई एम रेडी टू डू दिस, ओके। आई एम रेडी टू डू दिस विद द ग्रेस, with the happiness, not with the sad or not with the like I feel so much struggle and all that, okay। ये कह के आपको जो भी इस गोल्स का डिस्कशन है वो फिनिश करना है, ओके। ये आपको एवरीडे करना है, जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, जब भी आप ध्यान लगा रहे हो, अपनी एनर्जीज या अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो उसके बाद, बिकॉज उसके बाद आप अपनी एनर्जीज अपने आप को ही रिमाइंड करा रहे हो कि ये जो गोल है वो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके फिनिश होने पर जो अफेक्ट होगी वो क्या होगी, वो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट रखती है, उसकी नीड। एंड
वो गोल्स अचीव करने में जो भी हर्डल्स आएगी आप उसको अलाउ कर रहे हो, आप रेडी हो उस पर काम करने के लिए, तो जो भी स्ट्रगल्स आएगी वो एकदम इजी वे में फिनिश हो जाएगी। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो नहीं आएगा। मे बी 10% गोल्स में से 1% एक गोल जो है वो फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि जो उसके लिए आप जी प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आप डेली रिमाइंड करा रहे हो अपने आप पे, वो बराबर नहीं हो रहा है, तो वो एक एक गोल जो है वो फिनिश नहीं होगा, तो वो एक गोल का ही फ्रस्ट्रेशन आएगा रेदर देन 5 या 9 का जो आ रहा है अभी उसके बदले। ओके, सो ये प्रैक्टिस जो है आप अपने डेली रूटीन लाइफ में ऐड कर दोगे एक बार, ठीक है। और आप देख सकते हो रिज़ल्ट कि जैसे कि ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन में आपका जो भी गोल है वो फिनिश हो जाएगा, उसका टाइम लगेगा। पर जितनी प्रैक्टिस आप एक प्योरिटी के साथ करोगे, उतना ही जो आपका गोल है वो जल्दी अचीव होगा, वो फिनिश होगा, और उसमें जो स्ट्रगल्स और जो हर्डल्स आएगी वो इजी वे में कंप्लीट हो जाएगी। आप उसको अलाउ करोगे, अपने आप को अलाउ करोगे कि आप उस पर काम करना चाहते हो, उसको फिनिश करना चाहते हो, और उसमें आप फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगे। ओके, सो ये है एक प्रैक्टिस जो मैंने अपनी लाइफ में ऐड की है। जब भी मुझे कोई गोल्स अचीव करना होता है, फैमिली रिलेटेड या करियर रिलेटेड, तो ये प्रैक्टिस मैंने ऐड की है कि मैं खुद को रिमाइंड करवाती हूँ, मैं अपने आप से कनेक्ट होती हूँ, उसके बाद मैं गोल, जो भी मेरा गोल है उसके रिलेटेड मैं अपने आप से डिस्कस करती हूँ, रिमाइंड कराती हूँ उसके पॉइंट्स, उसके फिनिश होने में क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होगी, वो उसके उसके लिए जो स्ट्रगल्स और हर्डल्स आएगी वो भी मैं अपने आप से रिमाइंड कराती हूँ कि मैं उस पर काम करने के लिए रेडी हूँ। एंड देन अगर आज मुझे 1% में मिल रहा है उस गोल्स को अचीव करने का कुछ भी पाथ, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ काम करने के लिए। तो मुझे जो फ्रस्ट्रेशन लेवल जो मेरा है वो थोड़ा कम हो गया है। सो मैं आपके साथ भी ये प्रैक्टिस है वो शेयर करना चाहती थी। तो आप, आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस जो है वो अच्छी लगी हो। एंड इस बार मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स जो है ओपन कर रही हूँ, तो आप मुझे बिल्कुल बताइए कि ये मेरा कंटेंट है वो आपको कैसा लग रहा है। एंड आप अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। सो आई होप कि ये जो प्रैक्टिस है और ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ कृणालीस वर्ल्ड। एंड मैं आपसे अभी जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं जल्दी लेकर आऊँगी विद इन द नेक्स्ट वीक एक दूसरे प्रैक्टिस के साथ। ओके, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली सबको दोबारा से, एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। ओके, एंड बाय बाय।